तो देखो नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करते हैं। इसमें अपने सेमीकंडक्टर डिस्कस कर रहे थे और सेमीकंडक्टर में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। फर्मी लेवल की क्या पोजीशन होती है, और फर्मी लेवल की पोजीशन के अलावा, एक सेकेंड रुको, हाँ, फर्मी लेवल की पोजीशन के अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था, करियर कंसंट्रेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अब डिस्कस करते हैं कंडक्टिविटी। जो भी हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिस्कस किया था, दो टाइप के सेमीकंडक्टर डिस्कस किए थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब इनकी कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सट्रिंसिक में देयर आर टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इन एक्सट्रिंसिक टाइप, ठीक है, एन टाइप और पी टाइप। इनकी कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि अपने कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो कंडक्टिविटी का जो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास में, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी को, और इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो है एन ई म्यू ई। यदि हमारे पास में जो मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर है हमारे पास में, यदि इलेक्ट्रॉन है तो एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। एन रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और यहाँ पे जो म्यू ई रिप्रेजेंट करता है वो मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मोबिलिटी। और ये मोबिलिटी क्या होती है, ये मोबिलिटी होती है हमारे पास में वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, ठीक है। यदि किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अप्लाई करते हैं किसी सेमीकंडक्टर पर, ठीक है, तो हमारे पास में जो यदि जो वेलोसिटी होती है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं अपने म्यू। तो म्यू होगा हमारे पास में वी डी अपॉन ई, इसे अपने कहेंगे मोबिलिटी। तो ये हमारे पास में कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। अब अपने बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की यदि अपने बात करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी क्या होगी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यदि अपने बात करें, जो चार्ज कैरियर होते हैं हमारे पास में वो दोनों टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल भी होते हैं। तो यहाँ जो कंडक्टिविटी होगी वो एन ई सिग्मा ई भी होगी, सिग्मा एच भी होगी। सिग्मा जो ई होगी हमारे पास में वो एन ई म्यू ई होगी, और जो सिग्मा एच होगी हमारे पास में वो पी ई म्यू एच होगी। हमारे पास में पी होल कंसंट्रेशन है, ई यहाँ पे होल के ऊपर चार्ज है, और म्यू एच यहाँ पे मोबिलिटी है होल की, ठीक है। तो और हमें पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एन पी इक्वल टू एन आई होता है हमारे पास में फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसको अपने ये लिख सकते हैं एन आई, इसको लिख सकते हैं ई म्यू ई प्लस ई म्यू एच, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा हमारे पास में और होल का जो चार्ज होगा वो सेम होगा, तो इसको अपने ये लिख सकते हैं कंडक्टिविटी को एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच। तो ये हमारे पास में कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होगा, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। और हमने Ni की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Ni की वैल्यू हमारे पास में क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो Ni है हमारे पास में, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी पिछले लेक्चर में। ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास में थी 2 × 2 पाई के टी बाई एच स्क्वायर की पावर 3/2 mn इंटू mn स्टार mp स्टार की पावर 3/4 इंटू ई की पावर माइनस EG/2 kBT 2 kT। ये हमारे पास में Ni का फॉर्मूला है, ठीक है। Ni का फॉर्मूला जस्ट यहाँ पुट कर देंगे कंडक्टिविटी में, तो हमारे पास में जो कंडक्टिविटी है वो निकल के आ जाएगी। तो कंडक्टिविटी क्या आएगी हमारे पास में, सिग्मा आ जाएगा हमारे पास में E इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच, मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन और होल के साथ में मोबिलिटी होगी, इंटू जो हमारे पास में जो भी कॉन्स्टेंट था 2 × 2 पाई के टी एच स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और ये आ जाएगा एम ई स्टार एम पी स्टार की पावर 3/4, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास में इंटू ई की पावर माइनस EG/2 kT,
ये आ जाएगा। तो ये इसको एक बार कांस्टेंट कंसीडर कर लो, इसको कांस्टेंट कंसीडर कर लो, सभी टर्म को कांस्टेंट कंसीडर कर लो। तो हमारे पास में ये 3/2 है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास में जो कंडक्टिविटी है उसका ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। क्लियर है? तो कंडक्टिविटी को अपने ये भी लिख सकते हैं, यदि अपने इसका लॉग ले, लॉग सिग्मा, इसको अपने ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं -Eg/2k भी, Eg/2k इंटू 1/t, ठीक है, प्लस 3/2 log t प्लस सम कॉन्सेंट। ये हमारे पास में कंडक्टिविटी का लॉग सिग्मा का t के साथ में 1/t के साथ में रिलेशन होगा। यदि इसका ग्राफ प्लॉट करो तो इसका ग्राफ भी तुम प्लॉट कर सकते हो। और इस रिलेशन को देखेंगे तो इस रिलेशन में ये जो फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास में किसी गिवन टेम्परेचर के लिए, ये डोमिनेटिंग टर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे ये log t है। तो ये टर्म इतनी डोमिनेटिंग नहीं है, ये वाली टर्म डोमिनेटिंग टर्म होगी, ये डोमिनेटिंग टर्म होगी। इसका मतलब जो हमारे पास में log सिग्मा का यदि तुम ग्राफ प्लॉट करोगे 1/t के साथ में, तो स्ट्रेट लाइन आएगी और इसकी जो स्लोप होगी इस ग्राफ की वो होगी -Eg/2k, ये इस ग्राफ की स्लोप होगी। तो ये हमारे पास में कंडक्टिविटी होगी। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने इनको कॉन्स्टेंट कंसीडर किया है, म्यू ई और म्यू एच को, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल कहानी थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है। इस कंप्लीट एक्चुअल जो फॉर्मूला है हमारे पास में, जो एक्चुअल कंडक्टिविटी रिलेशन है, वो ऐसा नहीं होगा, कुछ अलग होगा हमारे पास में। क्यों अलग होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और होल की जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी का भी टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है। और मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी हमारे पास में जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी सेमीकंडक्टर पर, चाहे वो एन टाइप हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, किसी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वो जो चार्ज कैरियर होते हैं वो किस वेलोसिटी से मूव करेंगे उसको कौन डिसाइड करेगा? मोबिलिटी डिसाइड करेगी, ठीक है। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी मोबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। कम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जितनी हाई वेलोसिटी होगी उतनी ही मोबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा मोबाइल होंगे वो जो चार्ज कैरियर होंगे। और ये जो मोबिलिटी है वो स्कैटरिंग पे भी डिपेंड करती है। जो चार्ज कैरियर है जो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो स्कैटर्ड करेंगे। किसके साथ में स्कैटर्ड कर सकते हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ स्कैटरिंग इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन या होल मूव करते हैं, तो अब मोबिलिटी के बारे में अपने डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मोबिलिटी। तो उसमें मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कंप्लीट। इस फैक्टर को भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, मोबिलिटी वाला फैक्टर। तो टेम्परेचर वेरिएशन, नेक्स्ट टॉपिक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी के टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें, अब देखो हमें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन, जब भी चार्ज कैरियर है वो मूव करेगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई चार्ज कैरियर है हमारे पास में, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, होल भी हो सकता है। जब ये चार्ज कैरियर मूव करेगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज कैरियर यदि मूव करेगा तो वो स्कैटर्ड करेगा हमारे पास में। स्कैटर्ड किसके साथ में करेगा? स्कैटर्ड करेगा या तो वो देखो, यदि इम्प्योरिटी है हमारे पास में, यदि अपने इंट्रिंसिक की ना बात करके अपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अपने बात करें, लेट्स टॉक अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है, जिसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसी को ही डिस्कस करने वाले हैं अपने। एक ओवरऑल ग्राफ भी प्लॉट करेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों के बारे में, ठीक है, कंडक्टिविटी का। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास में कुछ इम्प्योरिटी एटम्स होंगे, जैसे फास्फोरस। यदि पेंटावेलेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होगी, ठीक है, फास्फोरस होगा और सिलिकॉन होंगे। सिलिकॉन को अपने कह देंगे लैटिस, जो सिलिकॉन होगा उसको कहेंगे लैटिस, और जो फास्फोरस होगा उसको कहेंगे इम्प्योरिटी। तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर है वो सिलिकॉन के साथ में भी स्कैटर्ड कर सकते हैं और फास्फोरस के साथ में भी स्कैटर्ड कर सकते हैं।
लेकिन यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो हमारे पास में जो स्कैटरिंग है वो सिर्फ एक ही टाइप की स्कैटरिंग पॉसिबल होगी, दैट इज लैटिस स्कैटरिंग, क्योंकि इम्प्योरिटी नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को लिख लो। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ओनली लैटिस स्कैटरिंग, लैटिस स्कैटरिंग या इसको फोनॉन स्कैटरिंग भी कह देते हैं, लैटिस स्कैटरिंग या फोनॉन स्कैटरिंग भी कह देते हैं, फोनॉन स्कैटरिंग ही वैलिड होगी। इम्प्योरिटी स्कैटरिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नहीं होगी। लेकिन अपने बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों टाइप की स्कैटरिंग पॉसिबल होगी और दोनों टाइप की स्कैटरिंग रिस्पॉन्सिबल होगी मोबिलिटी के लिए। अब यहाँ पे एक जो डेरिवेशन कैलकुलेट किया गया, मोबिलिटी की कैलकुलेशन की गई, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे दो टाइप की मोबिलिटी होगी हमारे पास में, एक होगी इम्प्योरिटी स्कैटरिंग की वजह से और जो दूसरी होगी वो होगी हमारे पास में लैटिस स्कैटरिंग की वजह से। जो लैटिस स्कैटरिंग की वजह से इम्प्योरिटी होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे पास में मोबिलिटी होगी, मोबिलिटी को म्यू से लिखेंगे, तो मोबिलिटी होगी वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, टी की पावर -3/2 के प्रोपोर्शनल होगी फॉर लैटिस स्कैटरिंग। टेम्परेचर के साथ में ये मोबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे मोबिलिटी डिक्रीज करेगी लैटिस स्कैटरिंग की केस में। ठीक है, यदि अपने बात करें इम्प्योरिटी स्कैटरिंग तो ये टी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा। ये तुम्हें याद रखना है, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इम्प्योरिटी स्कैटरिंग, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग मतलब जो फास्फोरस जो हमारे पास में उससे यदि इलेक्ट्रॉन स्कैटर करता है तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं अपने यहाँ पे। तो इन दोनों, ये जो दोनों हमारे पास में इम्प्योरिटी है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, सॉरी दोनों जो मोबिलिटी है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी, प्लस टी की पावर 3/2। तो यहाँ पे अपने कोफिशिएंट भी ले सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट भी ले सकते हैं, यहाँ पे ए ले सकते हो, यहाँ पे बी ले सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसका यदि ग्राफ प्लॉट करें मोबिलिटी का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, ये होगा यहाँ पे मोबिलिटी टी की पावर -3/2 के प्रोपोर्शनल है हाई टेम्परेचर पर, और लो टेम्परेचर पर टी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल। मतलब जो हमारे पास में लैटिस स्कैटरिंग होगी वो सिर्फ हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी, और जो हमारे पास में फोनॉन इम्प्योरिटी स्कैटरिंग होगी वो लो टेम्परेचर या मॉडरेट टेम्परेचर पर एक्ट करेगी। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे मोबिलिटी पहले तो हमारी इंक्रीज करेगी, फिर उसके बाद में मोबिलिटी डिक्रीज करेगी। इंक्रीज किस वजह से करेगी, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग की वजह से इंक्रीज करेगी, देन इट विल अटेन ए मैक्सिमम वैल्यू। आफ्टर दिस यू फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर, द लैटिस स्कैटरिंग विल इन्वॉल्व, लैटिस स्कैटरिंग के इन्वॉल्व होने की वजह से जो मोबिलिटी है वो फर्दर डिक्रीज करने लगेगी। यदि अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये तो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, दिस फॉर्मूला इज, दिस ग्राफ इज फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यदि अपने बात करें यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, सॉरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए अपने बात करें, यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बात करें तो हमें पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी होगी, जो इम्प्योरिटी होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, डजंट इन्वॉल्व इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस वजह से जो हमारे पास में स्कैटरिंग होगी ओनली लैटिस स्कैटरिंग होगी, वो भी हाई टेम्परेचर पर, ओनली लैटिस स्कैटरिंग, और वो भी हाई टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पर होगा। तो इसकी जो मोबिलिटी का कर्व होगा टेम्परेचर के साथ में वो कुछ ऐसा ही ग्राफ होगा हमारे पास में, प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -3/2।
या स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो, T⁻³ से जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो मोबिलिटी फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हमें ये आइडिया लग गया कि जो मोबिलिटी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, जो मोबिलिटी है वो T⁻³ के प्रोपोर्शनल है। तो अब कंडक्टिविटी को देखो, अब ये फॉर्मूला देखो, अब यहाँ पे ये है T⁻³ और ये है मोबिलिटी और ये है T⁻³ तो यहाँ पे इसका और इसका T का जो इफेक्ट है, मोबिलिटी है, वो इस T का इफेक्ट खत्म कर रहा है इंट्रिंसिक के लिए, नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या टॉकिंग अबाउट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द इफेक्ट ऑफ T, ठीक है, मोबिलिटी की वजह से जो इफेक्ट ऑफ T आ रहा है, वो ये जो T है इसको कंपनसेट कर रहा है, इसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो कंडक्टिविटी है for extrinsic semiconductor, the conductivity would be, sorry, for intrinsic semiconductor, for intrinsic semiconductor जो हमारे पास में कंडक्टिविटी होगी, इसको लिख देंगे σ0, एक कांस्टेंट आ जाएगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, e⁻⁻(2kT). σ0 हमारे पास में एक कांस्टेंट होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और इसमें सारी क्वांटिटी आ जाएगी σ0 में 2π(kT) h²3/2 mn स्टार mp स्टार की पावर 3/4 μe प्लस μh। ठीक है, ये सारी क्वांटिटी आ जाएगी और ये T⁻⁻³ के प्रोपोर्शनल है और ये T⁻⁻² के प्रोपोर्शनल, तो ये एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो इसको अपने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि लॉग लेंगे इसका तो लॉग सिग्मा हो जाएगा हमारे पास में -Eg/2kT प्लस log σi। ठीक है, log σ0, σi लिख दो इसको, σi मतलब फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसको भी σi लिख दो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे पास में होगा। अब इसको सिंपल तुम प्लॉट कर सकते हो, log सिग्मा का 1/t के साथ में जो कर्व है वो ये होगा और इसकी जो स्लोप होगी Eg/2k इसकी स्लोप होगी और जो इंटरसेप्ट होगा हमारे पास में वो log सिग्मा i होगा, ये वाला इंटरसेप्ट जहां पे ये कट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में कंडक्टिविटी का रिलेशन होगा फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब अपने बात करते हैं यदि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी लिखनी हो और फिर ओवरऑल एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, अपने फाइनल ग्राफ प्लॉट करेंगे। थियोरेटिकल ग्राफ है वो, उसका डेरिवेशन नहीं करना, ना कहीं तुम्हें मिलेगा डेरिवेशन, थियोरेटिकल प्रेडिक्शन है वो। ठीक है, जो फाइनल ग्राफ होगा वो हमारे पास में क्या होगा उसको मैं एक्सप्लेन करने की तुम्हें पूरी कोशिश करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट कर्व है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास में टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी अपने इसको बोल सकते हैं। तो इसमें दो टाइप होंगे हमारे पास में। सबसे पहला डिस्कस करेंगे एन टाइप। एन टाइप की बात करेंगे तो इसमें जो चार्ज कैरियर होंगे, मोस्टली जो चार्ज कैरियर होंगे इसके अंदर वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टिविटी होगी Ne μe, ये कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, P वाला यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि P की जो चार्ज कैरियर होल है उनकी संख्या इलेक्ट्रॉन के चार्ज कैरियर से काफी ज्यादा कम होगी। और N को अपने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, N हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए
एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, जो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है ये एन डी पॉजिटिव के इक्वल आया था। ठीक है, पिछले वाला लेक्चर यदि तुमने देखा होगा तो एन टाइप के लिए हमने कैलकुलेट किया था, और ये जो हमारे पास में निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था हमारे पास में एन डी ई की पावर माइनस, ये मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, ई सी माइनस ई डी, ई सी माइनस ई डी बाई के टी। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी हमारे पास में, एन ई सॉरी ई म्यू ई इंटू एन डी ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई डी बाई के टी। और ई सी माइनस ई डी यहाँ पे क्या है, ई सी माइनस ई डी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, ई सी माइनस ई डी को डेल्टा ई सी लिख देंगे, और ये है हमारे पास में आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास में, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी का यहाँ पे क्या मतलब है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि जो हमारे पास में ये कंडक्शन बैंड है, ये डोनर लेवल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनों को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब जो इम्प्योरिटी की वजह से जो डोनर लेवल बन रहा है यहाँ पे जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे, ठीक है, वो डोनर लेवल से इलेक्ट्रॉन को यदि हमें कंडक्शन बैंड में भेजना है तो कितनी एनर्जी, ये अभी तक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं है। ठीक है, जब तक इसको आयनाइज नहीं किया जाएगा इट इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चाहे इम्प्योरिटी ऐड कर दो तो सबसे पहले इसको आयनाइज करना पड़ेगा, सभी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजना पड़ेगा, देन इट इज सेड टू बी आयनाइजेशन सेमीकंडक्टर। जब n की वैल्यू हमारे पास में, जब n की वैल्यू nd के इक्वल हो जाएगी तब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन हैं वो डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, उस पॉइंट पे आयनाइजेशन स्टॉप हो जाएगा, और वो जो सेमीकंडक्टर होगा प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। प्योर वो वर्ड नहीं है, इंट्रिंसिक वाला प्योर नहीं है, ये प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, और उस केस में हमारे पास में डोनर लेवल का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा, ई सी माइनस ई डी की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। डोनर लेवल हम कह सकते हैं, डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड जो है दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, जब आयनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो फॉर ई सी इक्वल टू ई डी, फॉर ई सी इक्वल टू ई डी जो एन है वो एन डी के इक्वल होगा। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ आयनाइजेशन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ आयनाइजेशन होगा ये। क्लियर है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही अपने, और यदि अपने को यहाँ पे जो चार्ज कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो चलो ग्राफ में बाद में ड्रॉ कर दूंगा, एक बार इतना है, ये हमारे पास में कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होगा। तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, तो कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी म्यू ई पे भी डिपेंड करती है, मोबिलिटी पे, अब हाई टेम्परेचर है लो टेम्परेचर वो सारे फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पे, ई की पावर माइनस डेल्टा ई बाय के टी, ये हमारे पास में कंडक्टिविटी होगी। डेल्टा ई यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी है, एन डी पे डिपेंड करती है, एन डी कॉन्स्टेंट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, एन डी कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, जो इम्प्योरिटी है उसमें जितने आइटम है उतने ही रहेंगे, एन डी की संख्या बढ़ा सकते हो। मोबिलिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर अलग अलग केस होगा हमारे पास में। ठीक है, अब अपने यदि पी टाइप की बात करें, इसी में बात कर लेते हैं पी टाइप की, पी टाइप की अपने बात करें, पी टाइप की, पी टाइप में हमें पता है जो हमारे पास में चार्ज कैरियर होंगे, चार्ज कैरियर हमारे पास में क्या होंगे, होल होंगे, चार्ज कैरियर होल होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी पी म्यू एच इंटू ई। ठीक है, और पी क्या होगा, एन ए की पावर ई
ए माइनस ई वी बाय के टी, ये हमारे पास में होगा। ठीक है, जो पी होगा वो ये हमारे पास में होगा, पता है ना। ये तो जो पी की वैल्यू है हमारे पास में, ये हमने कैलकुलेट की हुई है पहले, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार, यही वैल्यू है ना एग्जैक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पी की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, एन ए म्यू एच ई इंटू ई की पावर ई ए माइनस ई वी बाई के टी। ई ए माइनस ई वी को अपने डेल्टा ई बाई के टी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में कंडक्टिविटी होगी ड्यू टू होल। ठीक है, अब यहाँ पे अपने एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब यदि हमारे पास में देखो, अब जो सेमीकंडक्टर है हमारे पास में इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है और आयनाइजेशन है। ठीक है, तीन हमारे पास में रीजन बनेंगे यहाँ पे। तो ये दो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट और थियोरेटिकल ग्राफ है, और इनको तुम्हें अच्छे से याद रखना है इन ग्राफ को। ठीक है, सबसे पहले अपने ग्राफ प्लॉट करते हैं। जो चार्ज कंसंट्रेशन है log n, ठीक है, log n का या log p का, log n और log p ले सकते हो। ठीक है, कैरियर कंसंट्रेशन है, वेदर इट इज एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और आयनाइजेशन। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करें 1/t के साथ में, टेम्परेचर का इनवर्स के साथ में यदि इसका ग्राफ प्लॉट करें, तो यहाँ पे बेसिकली तीन रीजन बनेंगे हमारे पास में, 1 2 3। जो थर्ड रीजन होगा वो होगा यहाँ पे, थर्ड रीजन होगा जहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास में बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल। इस रीजन में जो टेम्परेचर है वो स्मॉल होगा, इसीलिए तो 1/t की वैल्यू काफ़ी लार्ज होगी। यहाँ जो टेम्परेचर है वो मीडियम होगा, और यहाँ टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, तभी तो 1/t की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगी। ठीक है, इसका log सिग्मा का, log n का, वो log n हमने निकाला हुआ है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, ये रहा हमारे पास में log n, ये रहा n। तो log n का, log p का विद रिस्पेक्ट टू 1/t का ग्राफ। और यहाँ पे हमारे पास में तीन टाइप के सेमीकंडक्टर है, तीन टाइप मतलब तीन अलग अलग रीजन है। ये जो रीजन है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इस रीजन को कहेंगे आयनाइजेशन रीजन। और आयनाइजेशन रीजन में जो log n टेम्परेचर के साथ में जो चेंज होगा वो इस टाइप से चेंज होगा, नेगेटिव स्लोप है यहाँ पे भी हमारे पास में, ये इसको देख के बता सकते हो तुम, जो हमारे पास में फॉर्मूला है उसको देख के बता सकते हो। लेकिन स्लोप कम होगी, इतनी ज़्यादा स्लोप नहीं होगी, क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ये होगा हमारे पास में डेल्टा ई, डेल्टा ई बाय, एक बार इसको डेल्टा ई बाय के टी लिख लो। ये होगा हमारे पास में आयनाइजेशन रीजन, माइनस का लिख लो, आयनाइजेशन रीजन स्मॉल टेम्परेचर के लिए। मतलब आयनाइजेशन रीजन का मतलब यहाँ पे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, चाहे वो एन टाइप का पी टाइप का, उसमें डोनर लेवल के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे, बहुत स्मॉल टेम्परेचर है, कुछ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे, और या तो एक्सेप्टर लेवल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वैलेंस बैंड से, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसकी स्लोप काफ़ी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि डेल्टा ई की वैल्यू स्मॉल है। ठीक है, फिर हमारे पास में नेक्स्ट केस होगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पर सभी के सभी हमारे पास में जो करियर, जो हमारे पास में आयनाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको अपने कहेंगे एक्सट्रिंसिक रीजन, ये हमारे पास में होगा एक्सट्रिंसिक रीजन। अब इसको एक्सट्रिंसिक रीजन क्यों कह रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आयनाइजेशन है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, आयनाइजेशन है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, एग्जॉस्टेड, आयनाइजेशन एग्जॉस्टेड मतलब कि जो डोनर लेवल के इलेक्ट्रॉन थे वो सभी के सभी कंडक्शन बैंड में जा चुके हैं, या जो एक्सेप्टर लेवल है पी टाइप की बात करें, जो एक्सेप्टर लेवल है वो कंप्लीटली फिल हो चुका है इलेक्ट्रॉनों से। ठीक है, आयनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, दैट इज एक्सट्रिंसिक। और इसमें जो ये log n और log p है ये कांस्टेंट होगा, वेरिएशन नहीं होगा इसमें, नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज नहीं करेगी फर्दर। लेकिन फिर भी टेम्परेचर बढ़ाते रहें, फिर टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने लग जाएंगे डायरेक्टली। वैलेंस बैंड से जब कंडक्शन बैंड में जब डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जाने लग जाएंगे, तब एकदम से जो कैरियर कंसंट्रेशन है होल की और इलेक्ट्रॉन की एकदम से इंक्रीज करेगी। इसका जो कर्व होगा -Eg/2kT, इसकी जो स्लोप होगी, ठीक है। ये हमारे पास में होगा इंट्रिंसिक रीजन। इंट्रिंसिक रीजन, इसको देखो ऐसे समझा देता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको अच्छे से और समझा देता हूं। देखो ये कुछ इस टाइप से होगा, जैसे ये हमारे पास में कंडक्शन बैंड है, और ये एन टाइप की बात कर लेते हैं, ये अपने पास में वैलेंस बैंड है। एन टाइप की बात कर लेते हैं तो ये डोनर लेवल है ईडी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। यदि लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेंगे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी है डेल्टा ई, ये जो गैप है ये डेल्टा ई है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या, चार्ज कैरियर की संख्या कंडक्शन बैंड में बढ़ेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, और कितनी बढ़ेगी इस हिसाब से बढ़ेगी, देखो इस हिसाब से इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इधर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन, तो इधर की तरफ जाओगे तो स्लोप बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन रेट बहुत कम होगा स्लोप का। ये स्लोप और ये स्लोप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा टेम्परेचर का जहाँ पे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में आयनाइजेशन है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, आयनाइजेशन एग्जॉस्ट हो जाएगा। आयनाइजेशन एग्जॉस्ट होने का मतलब ही यही है कि सभी इलेक्ट्रॉन डोनर लेवल के कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके हैं, तब इसे कहेंगे एक्सट्रिंसिक रीजन। ये प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में फर्दर इंक्रीज नहीं होगा लॉग एन और लॉग, लेकिन एक टेम्परेचर फिर ऐसा आएगा जहां पे हमारे पास में क्या होंगे, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो भी यहाँ से निकल के, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन भी निकल के इसमें चले जाएंगे, तब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा हाई टेम्परेचर पर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस वजह से ये ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा एक कंडक्टिविटी का भी, लॉग सिग्मा का भी ग्राफ है, ये भी तीनों रीजन में अपने प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ बना देता हूं मैं, लॉग सिग्मा का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा। यहाँ पे भी तीन रीजन होंगे, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और आयनाइजेशन रीजन। लॉग सिग्मा का चाहिए अपने पी टाइप के लिए बात करें, चाहे एन टाइप के लिए बात करें, इसका 1/t के साथ में जो ग्राफ होगा वो भी सिमिलर टाइप का ही ग्राफ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो तो इधर होगा, ठीक है, कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि चार्ज कैरियर है वो इंक्रीज कर रहे हैं डोनर लेवल से। ये आयनाइजेशन रीजन है, दिस रीजन इज आयनाइजेशन रीजन, आयनाइजेशन रीजन। कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ रही है। लेकिन एक्सट्रिंसिक रीजन में फर्दर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी है वो, यहाँ पे एक्सट्रिंसिक रीजन में क्या होगा, फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे, एक्सट्रिंसिक रीजन में वैलेंस बैंड से नहीं आ रहे, कंडक्शन बैंड में डोनर लेवल से सभी इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं, उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन बढ़ता है, तो इस वजह से जो कंडक्टिविटी है वो फिर डिक्रीज करेगी, ठीक। एक्सट्रिंसिक रीजन में कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी। यहाँ पे जो n है वो लेस देन nd होगा, यहाँ पे जो n है वो nd के इक्वल होगा, यदि p टाइप n टाइप की बात करें। तो सभी के सभी डोनर लेवल के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में आ चुके हैं। उसके बाद में फिर और बहुत हाई टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये इंट्रिंसिक फिर वैलेंस बैंड से भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो कंडक्टिविटी और बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो पहले इंक्रीज करेगी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, फिर मैक्सिमा जाएगा, फिर बी से सी तक डिक्रीज करेगी, ठीक है, फिर सी से एकदम से जंप कर जाएगी जब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ये भी तुम्हें बिहेवियर पता होना चाहिए इसका, थियोरेटिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस चीज, ठीक है। ये इंट्रिंसिक है, ये एक्सट्रिंसिक है, और ये आयनाइजेशन है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया हो तुम। यहाँ जो स्लोप होगी
वो होगी माइनस ई जी बाय 2 KB, और यहाँ जो स्लोप होगी माइनस डेल्टा ई बाय KB। और डेल्टा ई क्या है यहाँ पे? डेल्टा ई है यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा ई बाय के। डेल्टा ई क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। यदि सेम ग्राफ अपने रेजिस्टिविटी का बनाएंगे तो वो जस्ट इसका अपोजिट ग्राफ होगा, क्योंकि जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, तो इस टाइप से अपने कंप्लीट ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम। दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ बोथ टाइप, इंट्रिंसिक टाइप एंड एक्सट्रिंसिक टाइप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में कुछ और प्रॉपर्टी भी अपने सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, उसकी विड्थ के बारे में, उसका कैपेसिटेंस के बारे में बहुत सारी और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर और लगेगा सेमीकंडक्टर पे, तो सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।